हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं जो कि गुजरात की बेहद पारंपरिक रेसिपी है, जो कि हेल्दी और स्वादिष्ट बनने वाली है और घर के सभी सामानों से बनकर तैयार होने वाली है। स्वाद ऐसा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप तूर का दाल, जिसे अरहर का दाल कहते हैं, कुछ इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो देंगे। इसके भिगाने के लिए हमने एक बाउल ले रहे हैं। आप घर में कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए। सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से 2 बार पानी से वॉश कर लेंगे ताकि सारी गंदगी इसका निकल जाए। जब अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, अब हम इसको 5 मिनट के लिए से पानी डाल के इसे भिगो देते हैं। हम यहाँ पर 1 कप दाल ले रहे हैं। दाल की क्वांटिटी हमेशा कम रखेंगे, क्योंकि जैसे पकाते हैं इसको ना, तो ये गाढ़ी इसका टेक्सचर हो जाता है और हमें चाहिए एकदम पतली सी दाल। तो हम 1 कप बना रहे हैं। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, जब तक ये भीग रही है तब तक हम इसके लिए दूसरी तैयारी करते हैं। दाल भीग रही है तब तक हमने 5-6 आंवले लिए हैं, यानी 5 लिए हैं। हमने दाल में भी डालेंगे और हम आंवला का कहाँ प्रयोग करेंगे लास्ट में पता चल जाएगा। तो सभी आंवला को हम ग्रेट कर लेते हैं। ये काम आप ग्रेट अगर आप नहीं करते हैं, ये पीस के भी डाल सकते हैं। अब सभी आंवला को हमने ग्रेट कर लिया है। अब 5 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी भीग चुकी है। बहुत भिगाना नहीं है कि फुल इसको डबल करना है यहाँ पर। अब हम लेंगे एक कुकर और सभी दाल को हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब जितना कप हमने दाल लिया उसका हमको 3 कप पानी, 1/3 मतलब, जैसे 1 कप दाल तो 3 कप हम यहाँ पर पानी डालेंगे। पानी बाद में लगेगी तो हम डालेंगे। अगर आप यहीं पर ज़्यादा पानी डालेंगे तो होगा क्या, कुकर से उफान आने लगेगी। इस वक्त हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, कितना, 1/2 स्पून, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। जाएगी 1 बे लीव्स, और नहीं उफने इसके लिए हम डालेंगे तेल, 2-3 ड्रॉप। जो हम ये दाल में है डालेंगे, जो हमने ग्रेट करके रखा है ना आंवला, 1/2 यहाँ डालेंगे और 1/2 हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको कवर करके 2 से 4 सीटी लगने तक पकाएंगे, जब तक कि पक न जाए और गाढ़ी हो जाए। दाल भी हमारी पक जाएगी। ध्यान रहे, अरहर की दाल बहुत जल्दी पक जाती है। तो चलिए इसको हम गैस पे रखते हैं। जब तक दाल पक रही है, हम इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कप आटा लिया है। आप कोई भी, आपके घर में जो भी मेजरमेंट हो वो आप ले लीजिएगा। अब हम इस वक्त इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, अजवाइन डालेंगे क्रश करते हुए, जीरा को भी डाल देंगे क्रश करते हुए, डालेंगे 1/2 स्पून नमक और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, डालेंगे 1 स्पून तेल, डाल देंगे जो हमने आंवला को ग्रेट करके रखा है। अब आंवला हमारा जो गीली है, तो इसके लिए हम पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जितना आंवला में नमी है ना, उसमें आटा समा जाए। मिक्स कर लें तो थोड़ी थोड़ी पानी डाल के, एक आटा जैसे लगाते हैं ना, उसी तरह आपको, बहुत टाइट भी नहीं, बहुत सॉफ्ट भी नहीं, कम कम पानी डालेंगे। पहले हमने आटा गूंद लिया है कुछ इस प्रकार, आप देख पा रहे हैं इस तरह, क्योंकि हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो इससे होगा क्या, जब आप रेस्ट पे छोड़ेंगे ना, तो ये थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए इस कंसिस्टेंसी में इसको आटा आपको गूंदना है। चलिए हम इसको कवर करके 10 मिनट रेस्ट पे देते हैं। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस आटे को अच्छे से मसल लेते हैं। देखिए सॉफ्ट हो चुकी है बिल्कुल। अब सॉफ्ट और सूखी चकले पे भी बेल सकते हैं, छोटी लोई के साथ, और हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे इसे बेलेंगे। यहाँ हम बेलते हैं तो मुझे आज़ादी मिलती है इसकी। सबसे लोई को अच्छे से चिकना करके स्मूथ कर लें, स्मूथ हो जाए तो इसकी लोई तैयार कर लें। हम इसको 3 भागों में सबसे पहले काट लेते हैं। सबसे पहले हम जैसे रोटियां के लिए बेलते हैं ना, उसी तरह सबसे पहले इसको गोल करके चिकना कर लेंगे। उसके बाद आटे में इसको प्रयोग करते हुए हम इसे बेलेंगे। जितना पतली होगी उतना अच्छा होगा। तो सबसे पहले बेलने के लिए, अक्सर आप जब आप ऐसे बेलते हैं ना, तो रोटियां गोल नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या करें, किनारे को इस तरह कर लें, इससे पतली भी होगी और हमारी रोटियां जो है गोल साइज की होगी। चलिए कुछ इस प्रकार फिर से दोबारा आटा लगाएंगे, या तो आप सरफेस पे डाल सकते हैं, और इसको बहुत पतली रोटियां घुमा घुमा के बेल लेंगे कुछ इस प्रकार।
हम जैसे जैसे रोटियां को घुमाते हैं ना, तभी गोल हमारी बनती है और बेल भी लेते हैं। कभी भी बेलन को नहीं घुमाइए। जैसे जैसे रोटी को घुमाते जाएंगे आपकी रोटियां गोल भी होगी और बेली भी जाएगी पतली। हमको जितना पतली इसकी बनाएंगे बेल के, उतना ही अच्छा होगा। आप देख पा रहे हैं कितना बेल रहे हैं। जब इस तरह पतली हो जाए, आप देखिए इसकी थिकनेस की बात करूँ, आपको पता चल रहा होगा कितनी हमने पतली बेली है। चलिए इसको पतली पतली स्क्वायर शेप में, डायमंड शेप में, जैसे आप काटना चाहें वैसा आप काट सकते हैं। कुछ इस प्रकार आप पहले इस तरह करके इसकी साइज इस तरह कुछ 2-3 सेंटीमीटर का इसमें यहाँ तक आपको गैप लेनी है और इस तरह पतली पतली थिकनेस, और साइड का जो है काट के हम हटा देंगे। फिर से इधर से भी हम एक स्क्वायर चकोर का मतलब इस साइड से काटेंगे कुछ इस प्रकार। अब क्या करेंगे, एक एक चकोर साइज का लेंगे और इसको इस कॉर्नर से पकड़ के इस कॉर्नर को चिपकाएंगे, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस पकड़ के इसको इसमें चिपकाएंगे कुछ इस प्रकार। दोनों को चिपकाएंगे तो एक ऐसे हो जाएगा। चलिए, अगर आप ऐसे नहीं बना सकते हैं तो आप इसे स्क्वायर में भी, जैसे काजू बर्फी होती है ना, उस आकार में भी दे सकते हैं। इसी तरह भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए इसी तरह सभी को बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे जितनी पतली बेलिएगा उतना टेस्टी लगेगा। सभी को हमने इस तरह काट लिया। एक बार चेक कर लेते हैं दाल हमारी पकी की नहीं। कुकर अपने आप सीटी रिलीज कर ले, तभी आप कुकर का ढक्कन हटाएंगे। आप वाह, परफेक्ट। अरहर की दाल मैंने बोला था बहुत जल्दी पक जाती है। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छे से पक भी चुकी है और बिल्कुल गाढ़ी के टेक्सचर हो गया है। अब देखिए इतना कप दाल में इतना बनकर तैयार हो गया, और ये हमको गाढ़ी दाल नहीं चाहिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी इसको कलछी से चला के इसे मैश कर लेंगे, और हम यहाँ आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे ताकि इसकी दाल जो है हमें पतली चाहिए। और इसको किसी दूसरे बर्तन में या कुकर में ही 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे, गैस की फ्लेम स्लो करके, ताकि ये गाढ़ी भी हो जाए और इसका खुल के निखार आए। गैस को करते हैं ऑन, और हमने यहाँ पर एक अंदाज से पानी लिया है। ध्यान रहे यहाँ कोई मेजरमेंट नहीं है, इतनी कि हमको पता चल जाएगा आपको कि गाढ़ी दाल जो है हमारी, इसमें पानी डालेंगे तो पतली हो जाएगी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि दाल में पानी अगर हम ठंडा डालते हैं ना तो दाल अलग और पानी अलग हो जाती है। अक्सर आपसे हुआ होगा और आपने देखा भी होगा। तो इसके लिए करना क्या है, इसको जब तक ये गुनगुना गर्म नहीं हो जाए तो तब तक हम दाल इसमें नहीं डालेंगे। पानी हमारी गुनगुना हो चुकी है। अब हम जो वो दाल बनाकर रेडी की है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस दाल को हम गैस की फ्लेम स्लो पे हम इसे 10 मिनट तक गाढ़ी होने तक ये अच्छा से उबाल आ जाए। इसी कंसिस्टेंसी में हमको पतली दाल रखनी है। अगर इसमें पानी की मात्रा और लगेगी तो और डालिएगा। एक बार नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लगेगा आपको कि नमक कम है तो उसमें और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। जब दाल में उबाल आ जाए तो हमने जो एक एक करके ढोकली काटी है उसको डाल देंगे। एक एक करके ही आपको डालना है, एक साथ अगर डालेंगे तो क्या होगा, चिपक जाएगी। और गैस की फ्लेम स्लो पे रख के इसे 10 से 15 मिनट तक इसे उबालेंगे ताकि हमारी ढोकली भी पक जाए और नरम हो जाए। और ध्यान रहे जब आप ढोकली डाल लें तो उसको हल्के हल्के हाथों से कलछी चलाते रहें, नहीं तो होगा क्या, ये एक दूसरे से चिपक जाएगी। बहुत तेज इसे नहीं चलाना है, हल्के हाथों से चलाना है ताकि हमारी ढोकली भी पके और एक दूसरे से चिपके नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये ढोकली हमारी पक चुकी है, तो जब ये ना थोड़ी देर ये बिल्कुल पक के सॉफ्ट हो जाएगा ना, जब आप दबाएंगे ना हाथ से तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये पक गई हमारी। अब हम यहाँ पर छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल रहे हैं ताकि इसमें मिठास भी आ जाए, और हम डाल देंगे यहाँ पर धनिया पाउडर, डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद हम इसको हल्के हाथों से फिर से चलाएंगे। अगर आपको यहाँ जो मसाला कम लगे, जैसे हल्दी पाउडर कम लग रहा है तो वहाँ आप डाल सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे, क्योंकि हमने दाल में भी डाला था और ढोकली में भी डाला था। आपको लगे जो मसाले का कम, वो आप इसकी क्वांटिटी यहाँ बढ़ा सकते हैं इसी स्टेज में। हमारी ढोकली जो है बनकर तैयार हो गई। कैसे पता चला, एक तो सॉफ्ट हो गई है और आप देख पा रहे हैं सारे ढोकली जब तैर के ऊपर आने लगे तो समझिएगा ये इंडिकेट कर रही है कि हमारी ढोकली बनकर तैयार हो।
आप पहले जब हम डाले थे तो नीचे बैठी हुई थी, अब सारे ऊपर तैर के आने लगे। इसे दूसरे गैस पे ही हम गर्म ही रखेंगे। अब हम इसको तड़का लगा लेते हैं। हमने लिया है यहाँ पर एक पैन, आप इस छोटे तड़का पैन में भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर डाल रहे हैं घी, और आप चाहें तो यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच हमें यहाँ पर घी डाल देंगे। जब तक घी गर्म हो जाए तो हम यहाँ पर डालेंगे सरसों, मस्टर्ड आपस में शोरगुल करना बंद हो जाए तो हम यहाँ पर डालेंगे जीरा, ½ स्पून, दोनों ½ स्पून ही डालेंगे। उसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 स्पून अदरक का पेस्ट और 1 स्पून लहसुन का पेस्ट। और जब इसे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तो आप इसे कवर कर दीजिएगा, नहीं तो सभी तेल जो है सीट के चारों तरफ छींटे पड़ के उड़ जाएगा। इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग, डाल देंगे हरी मिर्च और डाल देंगे गरम मसाला 1 स्पून, और सभी को करेंगे मिक्स। डाल देंगे कड़ी लीव्स। गैस को करते हैं ऑफ, और हमारी अदरक लहसुन ध्यान रहे पक जानी चाहिए। और हम यहाँ पर डाल देंगे धनिया का लीव्स, और जो हमने तड़का तैयार किया है उस ढोकले में डाल देंगे। हम इसको तड़का लगा देते हैं। यहाँ पर आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं साबुत, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो। जब आप तड़का डाल लें तो इसे 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम हाई करके इसे पका लेंगे। चलिए, हमारी ढोकली बनकर तैयार हो गई है, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए, गर्मा गर्म आंवला दाल ढोकली तैयार है। हमने यहाँ पर घी से इसे सर्व किया है, इसलिए ताकि इसका स्वाद जो है दोगुना हो जाए। पुराने ज़माने में दादी लोग कहते थे, दाल रोटी खाओ और प्रभु का गुण गाओ। आपने यहाँ देखा दाल भी खा रहे हैं, हम आटे का ढोकली बनाकर रोटी भी खा रहे हैं एक साथ मिक्स करके। यकीन न मानिए कि बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आज की हेल्दी और स्वादिष्ट आंवला दाल ढोकली अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।